तो जनाब बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, सीधा चलूंगा द चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम, जो कि WBC फ्लाईवेट के 2 मरतबा टाइटल होल्डर, 14 ज़बरदस्त प्रोफेशनल फाइट लड़ी हैं। और याद रखिएगा कि एमेचर बॉक्सिंग के अंदर जब मैं भी अपने कैरियर शुरू कर रहा था तो वसीम का भी कैरियर शुरू हो रहा था और हमने बड़े कवर किए, जिसमें कॉमनवेल्थ है, जिसके अंदर एशियन गेम्स है। वसीम बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वेलकम टू प्रोग्राम रिप्ले। तैयारी जी आपकी हो रही है इस फाइट के हवाले से, और भी हम उस बारे से बात भी करेंगे जो अक्टूबर 4 को है, और मोहम्मद वसीम वर्सेस सेबेलो और WBF वर्ल्ड ये जो है टाइटल है। कैसी तैयारी इसके लिए हो रही है, और आजकल कराची में आप मौजूद हैं, तो इसके हवाले से बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से कराची आया हूँ, बेसिकली यहाँ पे आया हूँ वीज़ा अप्लाई करनी थी मैंने, शेंजन वीज़ा, ठीक है, डेनमार्क का, जो इसी फ़ाइट के लिए। तो उसके सिलसिले में बस पासपोर्ट भी यहाँ पे स्टक हो गया, अभी तकरीबन 1 महीना हो गया। अच्छा। और ट्रेनिंग मैं यहीं कर रहा हूँ, तैयारी करो, और अक्टूबर 4 को फ़ाइट भी है बड़ी। आपके तो काफ़ी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रही है फाइट्स के हवाले से, तो ये फिर प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है? पता नहीं, आई थिंक कि ना पहले तो अभी पाकिस्तान में एक चीज़ शुरू हुआ है कि आप अगर वीज़ा लेने जाते हो तो पहले आपको अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है, पैसे देने होता है, वो भी हम कर देते हैं। आपको भी सूरत हाल का सामना करना जी जी हाँ, बस वो उसके वजह से फिर जो आला हुकाम है उनको कहते हैं कि हमारे जी बॉक्सर हैं और ये तो फाइट करने जा रहे हैं और ये तो हमारे मुल्क की पहचान है, तो ज़रूर इनका जो मसला है उसको हल किया जाए। वसीम, बहुत ही ज़बरदस्त आपके कैरियर है एमेचर का भी, मैं ज़रूर बात करूँगा इस हवाले से कि पहले तो फाइट के हवाले से बता दें, ये जो ओपोनेंट है इस टाइटल के लिए आप कितने पुरजोश हैं? इससे पहले हमने देखा जिस फाइट में आप उतरे हैं आपने अपना 101% दिया। 12 आपकी फाइट में आउटस्टैंडिंग आपके नॉकआउट्स हैं, 8 सिर्फ 2 लॉसेस हैं, बाकी आपने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस फाइट को अपने कैरियर की क्या सबसे बड़ी फाइट करार देंगे? नहीं, इससे भी मेरी लास्ट फाइट बहुत बड़ी फाइट थी, IBF जी वर्ल्ड टाइटल। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फाइट जाता हूँ तो वर्ल्ड क्लास यानी फाइटर के साथ लड़ने जाता हूँ। बहुत से फाइट्स आप ले सकते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आप फिक्स फाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो लेवल है इस टाइम मैं टॉप 5 में वर्ल्ड रैंकिंग में, तो मैं बिल्कुल वर्ल्ड लेवल के फाइटर से ये अनडिफीटेड है, ये हारा नहीं है। ठीक है, तो ये चैलेंज है, लेकिन इसके बाद फिर मेरे लिए काफ़ी आसानी है, तो स्ट्रेट अवे मैं दूसरा वर्ल्ड टाइटल भी। इसकी प्रिपरेशन वसीम कैसे करना चाहिए? कराची में तो आपने कहा कि ट्रेनिंग भी हो रही है, लेकिन साथ साथ वीज़े का इशू है। आइडियली अगर वीज़ा मिल गया होता तो आप इस फाइट की प्रॉपर ट्रेनिंग कहाँ करना चाह रहे थे? नहीं, बेसिकली मेरा जो मोस्टली जो मेरा ट्रेनिंग कैंप होता है वो स्कॉटलैंड ही होता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास पासपोर्ट नहीं, वैसे मेरा UK का वजह से आपको ये से कह सकते हैं कि आपकी तैयारियां भी मुतासिर हो रही हैं? जी बिल्कुल मुतासिर हो रही है, क्योंकि जब तक पासपोर्ट आपके पास नहीं हो तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते कैंप के लिए। तो कैंप स्कॉटलैंड में है, और मेरी जो आपने वसीम बात की अपॉइंटमेंट के हवाले से, कुछ उसमें पेशरफ्त हुई है? कोई जवाब अब तक एम्बेसी से आपको मिला है? जी जी, मैंने काफ़ी ईमेल्स किए हैं, और वहाँ से भी जो हमारे प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी इनको ईमेल किया है। लेकिन अभी मतलब आज के दिन मुझे जो है एक ईमेल आया है कि हम उस पर प्रोसेस में स्टिल, तो लेट्स सी कि क्या होता है, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। वसीम, बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल आपकी भी होते रहे, खासतौर पर कोयटा में भी और बाकी जगहों पे भी, और आपकी बड़ी इज्जत अफजाई हुई। लेकिन जो अभी अरशद नदीम को, जो इस कौम ने वाकई एक स्पोर्ट्समैन को जो हीरो का दर्जा बनाया, क्योंकि 40 साल बाद ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट होता है, वहाँ गोल्ड मेडल जीतना, पाकिस्तान का सर दिलाली परचम पूरी दुनिया में, ये कैसे लगा वसीम? क्योंकि इससे पहले कहा जाता था क्रिकेट के अलावा पूछते ही नहीं है, लेकिन आपके इस्तकबाल, हालांकि आपको वो अप्रिसिएशन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन किसी और को मिली, वो देखकर कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। देखे अरशद नदीम हमारे साथ ही रहा है और उसने काफ़ी मेहनत की है, और ये ओलंपिक का गोल्ड मेडल एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो जिस तरह उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, जिस तरह उसको पाकिस्तान आर्मी ने, जितने भी इनको सपोर्ट वापडा ने, उनके साथ डिपार्टमेंट ने, जी हमारे जो, मैं खुद वापडा से हूँ, तो उनको वापडा ने सपोर्ट किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो डिज़र्व करता था ये चीज़, उसको यानी उसको पाकिस्तान को ये चीज़, उसको ओलंपिक एक बहुत बड़ा स्पोर्ट मतलब गेम्स है, पूरी दुनिया के सबसे बड़े गेम्स में ओलंपिक का आता है, तो उसमें गोल्ड मेडल एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो पाकिस्तान के लिए और अरशद नदीम के लिए, मतलब ये हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा नाम है। वसीम, कितना हौसला अफजाई होती है जब आप इस तरह का रिसेप्शन देखें, और फिर जो उनकी, इस बार तो कैच रिवॉर्ड भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्तकबाल हुआ, इस बार तो माशाल्लाह बात करोड़ों में है, और वो डिज़र्व करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने तो ये बड़ा जुमला अच्छा कहा कि अगर उनको सोने में भी तोला जाए तो वो गोल्ड मेडल की वैल्यू जो है उसके बराबर नहीं आती। वो बहुत बड़ा लम्हा था। बट इससे बाकी खेलों के
ऊपर क्या असर पड़ेगा एथलीट्स के ऊपर, जो इससे पहले शिकवा करते रहे कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिली या कुछ मखसूस खेलों जैसे ज़्यादा सारा क्रिकेट की हद तक महदूद थे हम लोग। इससे आप तो खैर माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, आप तो उस लेवल्स को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन यंग जनरेशन इससे कितनी इंस्पायर्ड होगी जो यंग एथलीट्स हैं? देखिए ये एक बड़ा अच्छा साइन है, जिस तरह अरशद नदीम के साथ गवर्नमेंट ने किया, दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स ने जो उसको सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, इनामात दिए, बिकॉज ओलंपिक का गोल्ड मेडल एक बहुत बड़ा चीज़ है, वो डिज़र्व करता है। इससे हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, हमारे स्पोर्ट्स को प्रमोशन मिलती है और लड़के आगे इसी तरह मेहनत करेंगे। ये चीज़ देख के उनको भी ये होगा कि यार हम भी जाके ओलंपिक में मेडल ले पाकिस्तान के लिए, जो जितने बड़े बड़े इवेंट्स है उसमें जाके पाकिस्तान के लिए मेडल ले, मतलब ये होना चाहिए। और मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, जितने बाकी जो एथलीट्स है जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी इसी तरह सपोर्ट करें। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, अच्छी बातें तो हमने काफ़ी कर ली, लेकिन पाकिस्तान वसीम जब तक खेलते रहे और शायद उस वक्त ही मेडल आते रहे, उसके बाद एक सन्नाटा सा है, क्या वजूहात हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग इतनी पीछे रह गई है, स्पेशली एमेचर की बात करूं, ओलंपिक में भी अब कोई बॉक्सर हमारा क्वालिफाई नहीं कर सका, इसके हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सुजनाब मोहम्मद वसीम, जैसे मैंने कहा, जब तक वसीम आप एमेचर बॉक्सिंग में रहे पाकिस्तान के लिए, आपने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, साउथ एशियन गेम्स, कॉम्बैट गेम में तो वर्ल्ड आपका गोल्ड मेडल भी था। उसके बाद से 2008 के बाद से अब ये वक्त आ गया कि आखिरी हालांकि ब्रॉन्ज हमारा मेडल हमारा सियोल ओलंपिक्स में था, लेकिन फिर पाकिस्तान बॉक्सिंग बिल्कुल ही जो है वो इस वक्त सन्नाटा है, कोई मैचेस ज़्यादा नहीं हो रहे, कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही, हम ओलंपिक तक अब रीच भी नहीं करते। भारत को देखें, दूसरे मुल्कों को देखें, वो कितना ज़बरदस्त हो गया, क्या वजह है इसकी? बेसिकली हमारे जो पहले कैंप्स होते थे, आप तो आते रहते थे हमारे, मतलब नेशनल कैंप में तकरीबन कोई 50 लड़के एक साथ हम ट्रेनिंग करते थे। अब आजकल वो कैंप शैम्प ख़त्म हो गया है, जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है उन्होंने वो कैंप सारे वाइंड अप कर लिए, तो उस वजह से अभी जो फेडरेशन अपना काम कर रही है सही? नहीं, फेडरेशन को भी करना चाहिए, वैसे फेडरेशन भी कुछ ऐसे ख़ास नहीं कर रहा। जितने भी यंगस्टर्स हमारे फाइटर्स हैं जैसे क्लबों में, वो बेचारे खुद जाके खुद क्लबों से ट्रेनिंग करके जाके आपसे रास्ते में रहते हैं, बताते हैं कुछ? जी जाके लड़ते हैं। अभी कोई ऐसा बॉक्सर है वसीम, आप तो जो कि प्रोफेशनल में चले गए, मैं भी पूछूंगा कि ओलंपिक में कहीं आपको अगर मौका मिलता क्या होता, लेकिन आप समझते हैं कोई टैलेंट है हमारे पास या इस वक्त हमें कुछ काम करना पड़ेगा पहले? नहीं, हमारे पास बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छे लेवल के हमारे यंगस्टर फाइटर्स है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होंगे, ट्रेनिंग चाहिए होगा बाहर। ओलंपिक में आप ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि ओलंपिक की आपने बात की कि मेरे पास टाइम का, मैं ज़रूर में सवाल करना चाह रहा था। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आना ही बहुत बड़ी बात होती है, और फिर आपने 10 वहाँ टाइटल और फाइट जीती हुई हैं, लेकिन ओलंपिक में आप जो है मेडल नहीं जीत सके, उसके बाद प्रोफेशनल में आप आ गए थे। तो कभी अब जैसे अरशद नदीम का मोमेंट देखा तो कुछ जहन में आया या कभी अपॉर्चुनिटी अभी क्रिएट हो सकती थी इससे पिछले ओलंपिक्स में, या प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाने के बाद फिर आपने कभी तवज्जो नहीं दी? नहीं, मैं एक क्वालिफाई राउंड किया था जिसमें जिससे मेरी फ़ाइट आई थी, वो सिल्वर मेडल ओलंपिक में जीता था मेरा। मैं तकरीबन क्वालिफाई के करीब ही था, मेरा हाथ टूट गया काज़ाकिस्तान में, तो उस एक ही क्वालिफाई राउंड हुआ था, मैंने एक ही क्वालिफाई राउंड में मैं गया था, उसके बाद हम नहीं गए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लड़के बहुत है हमारे पास, वर्ल्ड क्लास के लड़के, लेकिन ट्रेनिंग चाहिए होगा और प्रॉपर ट्रेनिंग। जिस तरह आप देखें ना, उज़्बेकिस्तान ने इस ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीता, तो उज़्बेकिस्तान हम अगर क्यूबा नहीं जा सकते, हम किसी और कंट्री नहीं जा सकते, हमारे जो लड़के हैं उज़्बेकिस्तान तो जा सकते हैं। उज़्बेक जो नेशनल टीम है उनसे बात करें, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, उनको भेजें। 1 साल 2 साल लगेंगे, आपको वही प्रोडक्ट निकल आएगा जो उज़्बेक के लड़के हैं, तो लाजमी ओलंपिक में हमारे लड़के जीत सकते हैं। इतना मतलब टफ नहीं है, हमारे लड़कों में बहुत टैलेंट है। अच्छा वसीम, आपका तो फोकस सिर्फ प्रोफेशनल पर है या अगले बॉक्स जो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स हैं उसके लिए कोई अटेम्प्ट की जा सकती है? जस्ट माय नॉलेज, मुझे पता जो चला है कि लॉस एंजलिस ओलंपिक में बॉक्सिंग नहीं है। हाँ, ये भी है, क्योंकि क्रिकेट तो आ रही है, जिसकी वजह से हम ये खुश हैं कम से कम अरशद नदीम के साथ साथ क्रिकेट में हो सकता है, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी होती तो क्या आप सोचते? डेफिनेटली, मतलब ख्वाहिश है कि ओलंपिक। ये जो फैसला आपने बताया अभी, उसके ऊपर आई थिंक प्रोफेशनली अगर ये अनाउंस हो जाए, ये बॉक्सिंग के लिए कैसा, मतलब बॉक्सिंग ओलंपिक में से आउट? नहीं, ये आई थिंक सिर्फ लॉस एंजल्स ओलंपिक में उन्होंने किया है, क्योंकि अमेरिका में प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत पीक पे है। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि वहाँ पे एमेचर ज़्यादा हो, इसलिए, क्योंकि वहाँ पे पूरा जो आपको पता होगा कि जितने भी दुनिया के टॉप क्लास के बॉक्सर्स हैं वो मोस्टली अमेरिकन और मैक्सिकन्स है, तो इसलिए आई थिंक उन्होंने जो है बॉक्सिंग को जो प्रोफेशनल उनका ये डिसीजन कैसा है आपके ख्याल में? नहीं, ये डिसीजन तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि
जब से ओलंपिक शुरू हुआ है, बिल्कुल बॉक्सिंग एक उसकी पहचान है। बॉक्सिंग उसकी पहचान है और बॉक्सिंग उसमें रहा है। आई थिंक उसको नहीं निकालना चाहिए, लेकिन अब डिस्कशन हो रही है होपफुली कि इंशाल्लाह उसको डाल दें। अगर डालेंगे तो सर हमारे यहाँ जो हालात हैं, चलिए इस बहस के कहते नज़र, हमारा कोई चांस तो फिर भी कोई नज़र नहीं आता जी। वो लगता है आपको कि अगर ओलंपिक्स में बॉक्सिंग होती भी अगले, हमारे तो क्वालिफाई करने के कोई आसार दिखाई नहीं देते। नहीं, लेकिन मैं यही बात कर रहा हूँ ना, क्वालिफाई तो इस तरह नहीं होगा कि अगर आप लड़के यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेन करेंगे और यहाँ पे उनको आपको बाहर भेजना पड़ेगा। जी, अपने फाइटर्स को आपने बाहर भेजना है, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग करानी है, तो तब जाके क्वालिफाई होगा। चलिए वसीम, बहुत आपके लिए आपका पहले शुक्रिया भी और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग फाइट कि आप इसी की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद है, द फैल्कन, द WBC वर्ल्ड टाइटल होल्डर। उम्मीद है आपको इनके साथ गुफ्तगू पसंद आई होगी। पुराना रीप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।